नमस्कार, मैं डॉक्टर झरना पटेल नेचुरोपैथी की डॉक्टर हूं और न्यू डाइट सिस्टम की मोटिवेशनल स्पीकर हूं। मैं मेरे गुरुजी श्री पीवी चौहान साहब के श्री चरणों में सत सत प्रणाम करती हूं और आप सभी दर्शकों को भी मैं प्रणाम कर रही हूं। आज मेरी वीडियो का टॉपिक है मेरी बहन, और ये मेरी बहन है वो उनको ये जो कोरोना की दूसरी लहर आई तभी इनको कोरोना हो गया था। तो कोरोना में से ये कैसे बच गए इसके बारे में हम आज आपको बताना चाहेंगे। तो नेहा दीदी, आपका हमारे एनडीएस हेल्थ सेंटर में आपका स्वागत है। और सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आप बहुत ही अच्छी तरह से कोरोना के सामने लड़त लड़के फिर से हमारे पास वापस आ गए हो। क्योंकि जिसको भी कोरोना हो जाता है तो हमें डर लगता है कि क्या होगा, कहाँ पे ले जाए, कैसे ठीक करें। तो आप अपने आप को कैसे ठीक किया वो आप बताइए। उसके पहले मैं दर्शकों को बताना चाहूंगी कि ये मेरे सगे बहन है और ये आज हमारे घर पे आए हैं। तो ये मेरे लिए ये पूरा मैंगो का बॉक्स लेके आए हैं, क्योंकि हम कच्चा भोजन ही खाते हैं। तो आज हमने पूरे दिन मतलब कि अभी तो सीजन चल ही रही है मैंगो की, लेकिन आज हमने लंच किया, डिनर किया, हमने साथ में इकट्ठे होके तो पूरे दिन मैंगो ही खाया है। तो आपका खूब खूब धन्यवाद कि इतनी अच्छी मेरे लिए गिफ्ट लेके आए हो। वैसे तो ये बड़ी बहन है, जब भी आते हैं कुछ न कुछ लेके ही आते हैं। और मैं इनके बारे में एक बार और भी बताना चाहूंगी कि जब भी मैं प्रेग्नेंट थी, जब भी मैं मेरे ससुराल रहती थी, तो वैसे तो ऐसा होता है कि जब भी डिलीवरी होती है कोई भी बहू की, लड़की की, तो मैके जाती है। लेकिन मेरी मम्मी जो थी वो इस दुनिया में नहीं थी, तो मैके में मैं डिलीवरी करने नहीं गई थी। लेकिन जो 7वां महीना, 8वां महीना और 9वां महीना जो प्रेगनेंसी का होता है वो मुझे बेड रेस्ट बोला था। तो मैं इनके यहाँ पे गई थी और इन्होंने मुझे इतने प्यार से, जैसे माँ रखती है इससे भी ज्यादा प्यार से मुझे 3 महीने तक खिलाया पिलाया और नॉर्मल डिलीवरी की। तब तक मेरे पास खड़े रहे। और मैं ज्यादा इनके बारे में एक बात बताना चाहूंगी कि ये जो अभी एशिया की सबसे बड़ी जो हॉस्पिटल है वहाँ पे ये नर्स का काम करते हैं और 30-35 साल का इनका ये अनुभव है। वैसे तो ये इतने हेल्थ कॉन्शियस है कि कोरोना होना ही नहीं चाहिए। और दूसरी बात ये है कि जो हम एनडीएस करते हैं तो हम जो है वो बहुत ही हेल्थ कॉन्शियस होते हैं, लेकिन फिर भी कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं, कुछ ध्यान नहीं रखते हैं, कहीं पे भी किसी से भी टचिंग में आ जाते हैं तो बाय चांस इनको भी कोरोना का प्रॉब्लम हो गया। तो ये जो हॉस्पिटल में काम करते थे इनकी वजह से भी थोड़ा बहुत ऐसा हुआ होगा। और दूसरी बात ये है कि जब भी इनको ये 14 दिन का क्वारंटाइन करना पड़ा, तभी इनका जो बेटा है वो भी फॉरेन है, इनकी जो बेटी है वो भी फॉरेन है। तो ये 14 दिन पूरे घर में अकेले ये रह के उन्होंने ये लड़त लड़ी है। तो इसके लिए ये काबिलियत है, बहुत ही अच्छा इन्होंने परफॉर्मेंस किया है कि हेल्थ को भी ठीक किया है और हम सबको भी ये एनडीएस से क्योर होके हमें दिखाया है। तो अब इनके मुंह से सुनेंगे कि आपने कोरोना को कैसे हराया, वो सभी दर्शकों को बताइए। मेरी छोटी बहन है, तो बहुत मेरी लाडली है जी। बचपन से तुझे हमने बड़ा किया है, ऐसे पालने भी हमने तुझको ऐसे मतलब कि मम्मी के जैसे ही करके हमने लालन पालन करके बड़ा किया है। और अभी तू हमारा भी ध्यान रख रही है जी। तो जब मेरा मतलब कि ये महामारी का मुझे भी एक अनुभव हो गया, उसको तो मैंने ऐसे ही पॉजिटिव ले लिया कि चलो मेरा बेटा गया। उस टाइम मेरा बहुत मतलब उसके जाने के लिए जो दौड़धाम करना पड़ा, काम करना पड़ा, तो थोड़ा थकान की वजह से और उसके जाने की जो मतलब कि हम जो साथ में रहते थे तो उसकी पॉजिटिविटी हमारे साथ में, हम दोनों के एक दूसरे के साथ में रहती है। लेकिन जब वो गया तो मेरा दिल थोड़ा नाजुक हो गया जी उसके जाने से। और फिर ये बाहर का वातावरण इतना खराब तो चल ही रहा था और जॉब भी मेरी हॉस्पिटल में है, तो कौन से कारण से लगा वो तो पता नहीं, लेकिन जब हुआ तो मैं वैसे खुश हो गई थी कि चलो कोरोना हुआ तो मुझे ऐसे 14 दिन रेस्ट करने को मिलेगा।
क्योंकि मुझे रेस्ट की बहुत ही जरूरत थी। मैं बहुत थक गई थी उसके पीछे और ये हो गया। तो वैसे हमारे अभी इतने पेशेंट्स आ रहे थे हॉस्पिटल में, तो हम लोग को छुट्टी नहीं मिलती थी। तो इसके कारण से मुझे छुट्टी तो मिली, रेस्ट करने को भी मिला। और इसको जैसे मैंने पॉजिटिव लिया तो मैंने कोई भी दवाई नहीं ली और मुझे चौथा या पांचवा दिन पे मुझे बुखार आने लगे तो मैंने पीसीएम या कोई भी जो टेम्परेचर उतारने के लिए सब लोग दवाई लेते हैं वो कोई भी गोली मैंने नहीं ली। मैं अकेले ही थी घर में, लेकिन मैंने मतलब कि कोई भी मेरे मन में डर नहीं रखा। और जो गीले पानी की पट्टी होती है पूरा मैं चद्दर गीला कर देती थी और नैपकिन गीला करती थी। तो चद्दर को मैं पूरा ओढ़ लेती थी और नैपकिन को पेट के ऊपर रख के मैंने बुखार को निकाला मेरे बॉडी से। और एनीमा बहुत किया कि एनीमा की हेल्प से मेरे बॉडी से जो भी मेरा टेम्परेचर बढ़ता था वो नॉर्मल हो जाता था। और ऐसे 2-3 दिन बुखार आया, लेकिन बुखार की मेरे आगे कुछ नहीं चली जी। मैंने बुखार को हराया और कोरोना को भी हराया, क्योंकि मुझे हॉस्पिटल में से जो भी एज पर रूटीन दिए जाते हैं प्रोटोकॉल में जो भी दवाई, तो वो सब मुझे दिया था, मैं घर पे लाई थी। लेकिन मैंने कोई भी गोली नहीं खाई है और मैं पूरा दिन रेस्ट करती थी, एनीमा करती थी। बुखार आया तो मैं ठंडा पानी का पट्टी रखती थी। और खाने पीने में मैं मेरे जो सन इन लॉ है वो मुझे बाहर से मतलब कि जो हाइजेनिक जूस निकालते हैं उनके वहां से गन्ने का रस ले आते थे और तरबूज ले आते थे, वाटरमेलन। तो मैं पूरा दिन दोनों के ऊपर ही मेरा चल जाता था, क्योंकि ये जैसे नॉर्मल भी बुखार आए तो हमें बॉडी में अंदर से हमारे बॉडी को रेस्ट देना होता है। अगर हम कोई भी ऐसे पका हुआ खाना खाएंगे तो हमारी जो शक्ति है, जीवनी शक्ति बोलते हैं, प्राण शक्ति, वो जो खुराक पचाने में चली जाती है तो हमारे बॉडी को जो ठीक करना होता है उसके लिए टाइम नहीं मिलता। तो हम जैसे मैंने जूस पिया ऐसे गन्ने का और वाटरमेलन का, तो वो जैसे आप सोचो कि पानी ही है, तो अपने बॉडी में जितनी जरूरत होती है वो पूरा दिन में एब्जॉर्ब हो जाते हैं। तो उसके लिए मुझे वो 2 जूस से इतना अच्छा लगा कि मेरा मतलब कि ये जो अभी महामारी का रोग लग गया वो ठीक हो गया। और मुझे मैंने बहुत लोगों की मतलब कि 100 में से मैंने ऐसा सुना कि 90 लोगों की कंप्लेन ये रही कि इसके बाद में उन लोगों को बहुत ही वीकनेस लगती थी, मतलब कि ऐसे खाने पीने में अच्छा नहीं लगता या चलने फिरने में या कुछ काम करने में बहुत वीकनेस लगती है, ऐसे मैंने बहुत कंप्लेन सुनी। लेकिन जैसे ही मेरा ये 14 दिन का पीरियड खत्म हुआ और मैंने और 5 दिन में रेस्ट के लिए मैंने लिया था, लेकिन मुझे बॉडी में कोई भी ऐसे वीकनेस जैसा नहीं लगा कि मेरे रूटीन में मेरी ड्यूटी पे मैं चली गई और ना कोई घर काम में ना या आने जाने में कोई भी ऐसे कंप्लेन मेरी नहीं रही। और ना मेरे कोई हाथ पैर दुखते थे, ना मुझे कोई बॉटल चलानी पड़ी या कोई ऐसे इंजेक्शन लगाने पड़े, कुछ भी नहीं करना पड़ा। मतलब कि नेचुरल वे से मैं ठीक हो गई जी। बहुत अच्छी बात बताई आपने दर्शकों को। सबसे पहले तो इन्होंने ये एक जानने की बात है कि जब भी किसी को भी कोरोना होता है तो बाहर से टिफिन मंगवाते हैं या तो फिर रिश्तेदार खाना देके जाते हैं। ये अकेले ही रहते थे, सिर्फ इन्होंने 2 चीज पे पूरे 14 दिन निकाल दिए और वो 2 चीज थी गन्ने का जूस और वाटरमेलन। तो अगर अभी गन्ने का जूस की सीजन फिनिश हो गई हो तो आप ये जो कोकोनट का पानी आता है वो भी बाहर से मंगवा सकते हो या फिर ऑरेंज जो आती है वो भी ला सकते हो कि उसका इंस्टेंट आप जूस निकाल दो। तो आपने 14 दिन में एक भी बार पकाया हुआ नहीं खाया? 14 दिन में मैंने खुद ने एक भी बार नहीं पकाया, क्योंकि तू ही मुझे ऐसे ना बोल रही थी कि खाना पकाना नहीं है, खाना पकाया हुआ खाना नहीं है जी। तो मैंने खुद ने तो नहीं पकाया था जी। लेकिन मेरी बहन जो है, दूसरी बहन है, वो 1-2 बार मुझे दाल चावल देके गई जी। तो मैंने डिनर में थोड़े से ऐसे खाए टेस्ट बर्ड चेंज करने के लिए जी। और वैसे मैंने कुछ भी खाना पका के मैंने खुद के हाथ से नहीं खाया है
जी, बहुत अच्छी बात है। और तो कई लोग इनको ऐसा भी बोलते थे कि न्यू डाइट सिस्टम बंद कर दे, कुछ हो जाएगा, हम तुम्हें खो देंगे, एनीमा करना बंद कर दो, खाना खाना चालू कर दो, क्योंकि पूरे दिन अकेले रहते थे। तो जितने भी पहचान वाले थे वो पूरे दिन फोन करके या फिर वीडियो कॉल कर करके इनकी चिंता करते थे और सब कुछ एडवाइस देते रहते थे। लेकिन आपने तो फिर बरोबर न्यू डाइट सिस्टम करके फिर सब कुछ कोई एडवाइस नहीं मान के भी आप बहुत ही अच्छे हो गए। ये बात का हमें बहुत ही गर्व है कि बिना दवाई के और बिना पकाया हुआ खाना छोड़ने के बाद भी ये पूरे के पूरे स्वस्थ हो गए हैं। तो मुझे तो बहुत ही खुशी हुई है कि हमारे ही घर के एक साधक हैं ऐसे कि जिन्होंने ये सिस्टम पे इतना ट्रस्ट रखा। क्योंकि चौथे पांचवें दिन जब भी बुखार आता है तो सब कोई डर जाता है कि बुखार कब उतरेगा। लेकिन इन्होंने ये जो है एनीमा, ये न्यू डाइट सिस्टम का सबसे पहली चीज ये है कि एनीमा करो। तो सुबह में भी इन्होंने 3 बार किया, रात को भी 3 बार किया, और जो दिन बुखार था वो दिन दोपहर में भी 3 बार किया। दिन में 9 टाइम एनीमा किया है और इन्होंने ये जो है वो कोरोना को दूर कर दिया है। अभी न्यूज़पेपर में या तो फिर टीवी में, रेडियो में, सभी जगह पे हम जाते हैं तो ऐसी बातें सुनाई देती है कि अभी कोरोना की तीसरी लहर भी आने वाली है। तो आप सभी दर्शकों को बताइए कि अगर किसी को भी कोरोना हो गया हो, छोटे को बड़े को, न्यू डाइट सिस्टम करते हैं तो भी, नहीं करते हो तो भी, तो क्या उनको क्या ध्यान रखना चाहिए? वो आप जीत गए हो, वो जीत आप सबको दिखाइए कि कैसे वो लोग ठीक हो जाएंगे। अभी पूरे मतलब कि वर्ल्ड में ज्योतिष और जिन लोगों को जो भी ये जो सब देखते हैं उनको पता है कि वो सब बता रहे हैं कि 3rd लहर आने वाली है जी। और अभी न्यूज भी आया था कि वर्ल्ड की एक और जगह है वहां पे तो चालू भी हो गए हैं और पर डे 1000 जितने लोग को कोरोना होने लगा है। तो मैं आप सबको मेरी ओर से ये सलाह देनी चाहूंगी कि अगर कोरोना हो जाता है या कोई भी डिजीज हो जाता है तो हम पहले हमारे इम्यूनिटी और हमारी जो मेंटल पावर है, हमारा जो सोल है, उसको मजबूत रखो। उसको कहो कि हमें कुछ भी हो जाए हमें जीतना है इससे। और सबसे वो पावर हमारा बॉडी में काम कर जाता है। अगर आप एक बार ढीले पड़ जाते हो तो जो रोग है वो कोई भी रोग वो हैवी हो जाते हैं हमारे ऊपर और हमें ठीक होने में देर लगती है या फिर भगवान की इच्छा से जो भी होता है वो हमें उसका रिजल्ट मिलता है। अगर ये 3rd लहर आती है तो आप लोग कोई डरिए नहीं। और अभी जो गवर्नमेंट की गाइडलाइन है उसके मुताबिक कम से कम बाहर निकले, अगर काम ना हो तो ना निकले, हाथ धोए, मास्क पहने और जब भी खाना खाए या कुछ भी आप जो खाने की मतलब कि मुंह में जो खाने वाली चीज है तो उसको बराबर साफ करके धोए और जितना हो सके उतना कच्चा खाए, फ्रूट खाए, जूस पिए। और जो भी खाना खाते हो तो आप डिनर में खाइए। बाकी का पूरा दिन आप ऐसे निकालिए कि जैसे हम 11 करते हैं या कोई भी उपवास करते हैं जिसमें हम फराहाल करते हैं। तो ये जो प्राकृतिक फल है उसको कुछ भी किए बिना जो स्वरूप में बाहर मिलते हैं वही लाके खाना है। अगर आप कहीं बाहर पे भी गए हो तो ऐसे फ्रूट लेके जाओ कि अगर पानी ना मिले तो उसको धोना भी ना पड़े, तो डायरेक्ट उसको जैसे बनाना है तो छील के खा सकते हैं हम। तो वैसे आप अपना ध्यान रखना और पानी बाहर लेके जाना अपना पीने के लिए खुद का, और हाथ धोइए और वो सब अपना ध्यान रखिए। जी, बहुत बहुत अच्छी बात बताई कि जिसको भी कभी भी बीपी हो, डायबिटीज हो या कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता हो, हार्ट में कुछ भी प्रॉब्लम आ जाता है या मोटापा आ जाता है, कोई भी बीमारी हो, ये तो वायरस है, ये इसका नाम हमने दिया है कोरोना। लेकिन ऐसे कितने भी वायरस और भी आएंगे। हमें हमारी इम्यूनिटी सिस्टम को अगर मजबूत रखनी है तो ये चीज पे पकड़ के रखना। जैसे कि मैंने अभी ये 1 साल का ये व्रत लिया है कि मैं अभी ओनली कच्चा डाइट खाती हूँ। इसमें फिर कोई भी मुझे पकाया हुआ नहीं खिला सकता है। वैसे ही आप भी जब 14 दिन का आपका जब भी कोरोना का पीरियड होता है तो उस वक्त 100% फॉलो कीजिए। कुछ भी पकाया हुआ नहीं खाओगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। और अगर कोरोना ना हो या फिर कुछ भी प्रॉब्लम ना हो, इसके लिए आज से ही आप संभल जाइए कि
जितनी हो सके मैक्सिमम भूख लगे उतना में आप रॉ फूड खाइए। हमारी बहुत सारी बुक्स भी है। इसके पहले कोरोना का 14 दिन का डाइट प्लान भी दिया है। इसके पहले भी हमारे एक साधक है कि जिनका नाम मोदी जी था, उन्होंने भी कोरोना को हरा दिया था। सिर्फ 14 दिन उन्होंने जूस पे ही रहे थे। वो तो हमें सिर्फ फोन पे ही मिले थे, फिर भी उन्होंने सब कुछ फॉलो किया था। ये तो मेरी सिस्टर है, मैंने इनको 14 दिन तक हर रोज वीडियो कॉल पे बात करते थे, कैसा है, कैसा नहीं, कैसा है, क्या जूस पिया, क्या खाया, क्या पिया, एनीमा किया कि नहीं, वो हम पूछते रहते थे, एक दूसरे को सहारा देते रहते थे। और ये अभी जीत गए हैं। तो आपके भी जितने भी रिलेटिव हो या कोई भी आपके फ्रेंड्स हो, किसी को भी कोरोना हो गया हो या नहीं हो, ऐसा आप पूछते हो, तो आप भी हमारी इतनी सारी 300-400 हमारी यूट्यूब पे वीडियो है, डॉक्टर झरना पटेल, आप देखोगे तो आपको यूट्यूब पे चैनल भी मिल जाएगी हमारी। तो हमारी मेथड 1 है जो सभी लोग कर सकते हैं, और जो मेथड 2 है वो बीमार लोग करेंगे। तो इतनी हमारी सभी वीडियो बनाई है, वो भी आप वीडियो देखिए। ये एनीमा के बारे में अगर आप नहीं जानते हो तो वो भी आप जान लेना। इसके लिए 10 वीडियो बनाई है कि एनीमा कैसे करना है, एनीमा एनी टाइम करना है, एनीमा से लाखों फायदे हैं। इतनी सारी हमने वीडियो बनाई है। तो मुझे आज इतनी अच्छी खुशी हो रही है कि मेरी खुद की बहन है, इसने कोरोना को हरा दिया है और ये बिल्कुल संपूर्ण स्वस्थ हो गए हैं। और इनकी पहले भी मैंने वीडियो बनाई थी, जब इनका जो वेट था वो 88 केजी में से 66 हो गया था, मतलब 30 केजी इन्होंने लॉस किया था वेट, वो भी हमने वीडियो बनाई है। तो घर के ही हमारे साधक है कि जो हमें फॉलो कर रहे हैं। ये बड़े बहन है लेकिन मुझे फॉलो कर रहे हैं और मैं जो है वो इनको फॉलो कर रही हूँ। तो ये एक दूसरे के साथ सहकार से सब कुछ पॉसिबल हो रहा है। तो आप भी न्यू डाइट सिस्टम आज से ही चालू कर दीजिए। तो आपका खूब खूब आभार कि आप हमारे एनडीएस हेल्थ सेंटर पे आए, आपने सबको इतनी अच्छी जानकारी दी। और मैं भगवान से भी प्रार्थना करूंगी कि मेरी सिस्टर जो है उसको सही सलामत कोरोना से बच गए हैं। तो मुझे बहुत बहुत हैप्पीनेस फील होती है कि इनको बहुत अच्छी हेल्थ प्राप्त हुई है। ईश्वर कृपा से इन्होंने ये सारा ये जो समय था वो व्यतीत कर दिया है। तो मुझे बहुत खुशी हो रही है। तो आप भी ये न्यू डाइट सिस्टम कीजिए और स्वस्थ रहो, सदा खुश रहो, सदा तंदुरुस्त रहो, यही हमारी शुभकामनाएं हैं। आपको और भी कुछ जानकारी चाहिए तो सुबह में 10 बजे और 12 बजे के बीच में आप हमारा संपर्क कर सकते हो। मेरा फोन नंबर है 9824317955। और अगर आपको हमारे एनडीएस हेल्थ सेंटर पे आना हो तो निःशुल्क में हम सेवा करते हैं। मंडे टू फ्राइडे शाम को 4 बजे से 6 बजे तक हमारा क्लिनिक ओपन होता है अहमदाबाद के नारायणपुरा में। अगर आपको एड्रेस चाहिए तो व्हाट्सएप पे आप हमारा संपर्क कर सकते हो। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो और बहुत सारे लोगों को शेयर करो। मैं जैसे शेयर करती हूँ हर रोज, वैसे आप भी शेयर करिए और फीडबैक दीजिए। तो थैंक यू, आभार, प्रणाम, प्रणाम, बाय।